हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हार्ड वर्क इज नॉट इनफ, जेफ शैनन बुक के बारे में। श्याम एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था जो अपनी जिंदगी में हमेशा मेहनत पर भरोसा करता था। उसके हिसाब से मेहनत ही सब कुछ थी और मेहनत करने से ही वो एक दिन कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता था। ऑफिस में वह सबसे पहले आता, सबसे ज्यादा काम करता और अक्सर बाकी लोगों से ज्यादा देर तक रुकता। उसे लगता था कि यही डेडिकेशन उसे आगे बढ़ाएगा, लेकिन समय बीतता गया और उसे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। एक दिन श्याम के दोस्त विवेक ने उसे एक किताब गिफ्ट की जिसका नाम था हार्ड वर्क इज नॉट एनफ, द सरप्राइजिंग ट्रुथ अबाउट बीइंग बिलीवेबल एट वर्क। श्याम ने इस पर हंसते हुए कहा, यह क्या बकवास है, मेहनत ही तो सब कुछ है, ये किताब मुझे कुछ नया नहीं सिखा सकती। लेकिन विवेक ने उसे जोर दिया कि एक बार पढ़कर देख, शायद नजरिया बदल जाए। रात को खाना खाकर श्याम ने आखिरकार किताब का पहला पन्ना खोला। उसने सोचा कि थोड़ा पढ़कर सो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो पहला लेसन था, डेवलप एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स। श्याम कुछ कंफ्यूज्ड हो गया। उसने सोचा, सॉफ्ट स्किल्स? मेरी टेक्निकल नॉलेज ही तो मुझे आगे बढ़ाएगी, सॉफ्ट स्किल्स का क्या काम है? पर कुछ क्यूरियोसिटी से उसने आगे पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि चाहे आप कितने भी टेक्निकली स्किल्ड क्यों ना हो, अगर आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप और रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसे सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे नहीं हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है और आप इन्फ्लुएंशियल नहीं बन पाते। श्याम ने सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या वाकई ये सच है? क्या मेरी मेहनत और टेक्निकल नॉलेज के बावजूद मुझे इन चीज़ों की भी ज़रूरत है? उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ पुराने पलों को याद किया जहां उसने देखा था कि कैसे उसके मैनेजर और सीनियर कोलीग्स उसके काम की सराहना तो करते थे, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की बात नहीं होती थी। उसे लगा कि शायद उसकी कमी यही है और शायद यही वजह है कि वो अब तक अपनी मेहनत के बावजूद वैसा इम्पैक्ट नहीं बना पाया। अगले दिन ऑफिस में श्याम ने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसने नोटिस किया कि उसके पास काम से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है, लेकिन जब बात आती है अपने काम को दूसरों के सामने कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करने की, तो वह थोड़ा हेजिटेट कर जाता है। वो दूसरों को सुनने और उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देने में भी थोड़ी कमी महसूस करता था। इस सोच के साथ उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का पहला कदम उठाने का डिसीजन लिया। श्याम ने सबसे पहले अपने पास के कॉलीग अनुज से बातचीत करना शुरू किया। अनुज एक अलग टीम में काम करता था, लेकिन श्याम ने पहली बार कैजुअली उससे चाय पीते समय पूछा, तो अनुज, तुम्हारे टीम में क्या चल रहा है आजकल? अनुज पहले थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि श्याम अक्सर सिर्फ अपने काम में ही मग्न रहता था, पर धीरे धीरे अनुज खुलने लगा और अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर करने लगा। श्याम ने उसकी बातों को अटेंटिवली सुना और बीच बीच में उसे इनकरेज भी किया। अनुज को अच्छा लगा कि कोई उसकी बातों को इस तरह सुन रहा है और वो श्याम के साथ कंफर्टेबल फील करने लगा। कुछ दिनों तक श्याम ने ये रूटीन बनाया कि वह लंच ब्रेक में या कॉफ़ी ब्रेक पर अपने कॉलीग्स से कैजुअली बात करने की कोशिश करता। अब वो सिर्फ अपनी बातें नहीं करता था, बल्कि दूसरों की भी सुनता और अप्रिशिएट करता। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे उसकी कॉलीग्स के साथ बॉन्डिंग बन रही है और लोगों ने उससे बातें करना शुरू कर दिया है। एक दिन उसका मैनेजर सुनील एक नए प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहा था। श्याम ने देखा कि पहले की तरह उसने एकदम टेक्निकल डिटेल्स में जाने के बजाय प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट करने की कोशिश की। उसने प्रेजेंटेशन के दौरान कम्युनिकेशन और क्लैरिटी का ध्यान रखा और टीम के डाउट्स को एड्रेस किया। सुनील ने मीटिंग के बाद उसे अप्रिशिएट किया। श्याम, आज तुम्हारी बातों में एक नया कॉन्फिडेंस दिखा। तुमने इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझाया। कीप इट अप। श्याम के लिए ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स बहुत बड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स और मेहनत नहीं, बल्कि अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना और लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना भी ज़रूरी है। इस जर्नी में हर दिन कुछ नया सीखते हुए श्याम ने इस सोच को अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप किया कि शायद ये सॉफ्ट स्किल्स उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी हिस्सा हैं। श्याम अब हर दिन अपनी सोच में बदलाव ला रहा था।
हार्ड वर्क इज नॉट एनफ किताब का पहला लेसन उसके दिमाग में एक नए पर्सपेक्टिव का बीज बो चुका था। उसने देखा कि ऑफिस में हर इंटरैक्शन अब एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है और उसने अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की दिशा में लगातार प्रयास करना शुरू कर दिया था। अब वो केवल अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर भरोसा करने के बजाय अपने कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर भी ध्यान दे रहा था। ये बदलाव उसके कॉलीग्स और सुपीरियर्स की नज़र में भी आने लगा था। श्याम ने जब किताब का अगला चैप्टर खोला तो उसने पढ़ा अंडरस्टैंड द पावर ऑफ परसेप्शन। श्याम थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने खुद से सवाल किया, परसेप्शन, इसका क्या मतलब है? क्या लोगों का नज़रिया इतनी बड़ी चीज़ है कि उससे मेरी क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटेंस भी अफेक्ट हो सकती है? जैसे जैसे उसने आगे पढ़ा उसे समझ में आया कि इंसान केवल अपनी मेहनत या स्किल से ही नहीं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बल्कि दूसरों की नज़र में वो कैसा दिखता है उसका भी उसके करियर पर बहुत बड़ा असर होता है। वो अपने एक्शंस और बिहेवियर से ही अपने पीयर्स और सुपीरियर्स के दिमाग में अपनी एक इमेज बना सकता है और इस इमेज का उसके काम में प्रमोशन, ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। श्याम को एक पुराना इंसिडेंट याद आया। एक बार ऑफिस में एक अर्जेंट इशू आया था जिसमें उसे अपना काम छोड़कर दूसरे टीम की मदद करनी थी। उस वक्त उसने दिल से उस काम में मदद की, लेकिन एक जगह उसने फ्रस्ट्रेशन में सबके सामने कमेंट कर दिया था, ये काम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, फिर भी मैं टाइम निकाल कर रहा हूं। उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि इसका कोई असर होगा, पर अब उसे समझ में आया कि शायद इस छोटे से कमेंट ने उसके कॉलीग्स के परसेप्शन में उसे एक थोड़ा नेगेटिव और रिजिड पर्सन के रूप में सेट कर दिया होगा। उसे अब एहसास हुआ कि उसके एक्शंस और वर्ड्स ने उसकी इमेज को सटली इन्फ्लुएंस किया था, जो शायद उसके बारे में लोगों की सोच को बदलने का कारण बना। उसने इस लेसन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सोचा। उसने तय किया कि अब वो अपने एक्शंस, रिएक्शंस और वर्ड्स पर खास ध्यान देगा ताकि वो लोगों के सामने खुद की एक पॉजिटिव और क्रेडिबल इमेज प्रेजेंट कर सके। उसके दिमाग में एक मंत्रा बस गया था, हाउ आई एम परसीव्ड मैटर्स एज मच एज व्हाट आई डू। अगले दिन श्याम ने एक छोटी सी बात पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सुबह सुबह ऑफिस में आते ही वो अपने यूजुअल अंदाज में सीधा अपनी डेस्क पर जाने के बजाय अपने मैनेजर सुनील को रिस्पेक्टफुली विश करने गया। उसने महसूस किया कि सुनील थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसकी इस सिंपल जेस्चर से खुश दिखा। श्याम ने सोचा, यह तो छोटी सी बात थी, लेकिन इसका शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब रावी ने अपने काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। किसी भी टास्क के दौरान अगर उसे कोई इशू आता तो वो उस इशू को खुद तक सीमित रखने की बजाय ओपन कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाने लगा। एक दिन एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसे एक टेक्निकल हर्डल का सामना करना पड़ा। पहले वो ऐसे इश्यूज पर क्वाइटली खुद ही घंटों मेहनत करके सॉल्यूशन ढूंढता था, लेकिन इस बार उसने अपनी टीम के साथ ओपनली डिस्कस करना बेहतर समझा। उसने काल्मली इशू के बारे में बताया, अपनी अप्रोच शेयर की और टीम के दूसरे मेंबर्स से फीडबैक भी मांगा। उसने देखा कि टीम ने उसकी ओपननेस को अप्रिशिएट किया और उसने ना सिर्फ क्विकली सॉल्यूशन ढूंढा, बल्कि उसके इस अप्रोच से टीम में उसका परसेप्शन एक रिलायबल और अप्रोचेबल पर्सन का बन गया। वो अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान देने लगा। पहले वो कैजुअल तरीके से ऑफिस आता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि एक प्रोफेशनल अपीयरेंस भी परसेप्शन को शेप करने में एक रोल प्ले करती है। उसने अपने अटायर में सुबटल चेंजेस करना शुरू किया। अब वो नीटली ड्रेस्ड रहता और अपने बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करता। कुछ हफ्तों बाद एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी। ये मीटिंग उस प्रोजेक्ट के लिए थी जिस पर श्याम काफ़ी समय से काम कर रहा था और उसे इस बात का थोड़ा डर था कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी थी, लेकिन अब उसने अपने परसेप्शन के पावर को समझ लिया था। मीटिंग के दौरान उसने काल्म और कंपोज तरीके से अपनी बात रखी। उसने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दिया, बीच बीच में क्लाइंट के डाउट्स को पेशेंटली एड्रेस किया और अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रोफेशनलिज्म शो किया। उसकी हर बात से क्लाइंट को उसकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी का एहसास हुआ।
मीटिंग के बाद सुनील ने श्याम को एक तरफ ले जाकर कहा, श्याम, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस से क्लाइंट बहुत इंप्रेस्ड हुआ। तुम्हारे काम के साथ साथ तुमने आज अपने अप्रोच से भी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा। श्याम के लिए यह कॉम्प्लीमेंट उसकी मेहनत और उन छोटे छोटे बदलावों का प्रूफ था जो वो लगातार कर रहा था। उसे यह समझ में आने लगा था कि केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और एक्शंस के प्रति सेल्फ अवेयरनेस से भी वो एक सफल करियर की नींव रख सकता है। धीरे धीरे उसने ये नोटिस किया कि ऑफिस में उसकी इमेज एक डिपेंडेबल और क्रेडिबल एम्प्लॉय के रूप में बनने लगी थी। पहले जहां उसके काम की सराहना होती थी लेकिन उससे कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, वहीं अब उसकी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड के कारण उसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे थे। श्याम ने किताब से सीखा कि मेहनत जरूरी है, पर परसेप्शन और प्रेजेंटेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। श्याम अब हर दिन के इंटरैक्शंस को थॉटफुली हैंडल करने लगा था। एक बार उसका जूनियर रोहन कुछ डाउट्स लेकर उसके पास आया। पहले श्याम अक्सर जूनियर्स के साथ थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच रखता था, लेकिन इस बार उसने पेशेंटली रोहन की बातें सुनी और उसे गाइड किया। श्याम को यह समझ में आ चुका था कि अगर वो अपने जूनियर्स के साथ सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो उसकी परसेप्शन एक अप्रोचेबल और रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में बनेगी। श्याम का परसेप्शन के प्रति अवेयरनेस हर छोटी बड़ी सिचुएशन में उसे गाइड करने लगा था। श्याम अब अपनी नई सोच और समझ से ऑफिस में लगातार बदलाव ला रहा था। उसने हार्ड वर्क इज नॉट एनफ किताब से अब तक सीखा था कि कैसे कम्युनिकेशन और परसेप्शन उसकी इमेज को शेप कर सकते हैं। अब वो महसूस कर रहा था कि मेहनत के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस और अपने हर इंटरैक्शन का कॉन्शियस एफर्ट भी जरूरी है। हर रोज वो खुद को और बेहतर बनाने के लिए एक नए कदम की तलाश में था। रात में जब उसने किताब का अगला चैप्टर खोला तो उसमें लिखा था, गो बायंड बेसिक्स। उसने ये लाइन कई बार पढ़ी और फिर खुद से सवाल किया, प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और स्ट्रैटेजिक सोचना, ये सब कैसे मेरी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब तक श्याम अपनी रोल को लेकर थोड़ा सेफ जोन में था। उसके हिसाब से बस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी मेहनत और सिंसेरिटी से निभाना ही उसके काम की असली पहचान थी। लेकिन इस लेसन ने उसे ये एहसास दिलाया कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ असाइन टास्क्स को अच्छे से करना ही काफी नहीं है। उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने काम में एक प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। अगले दिन श्याम ने ऑफिस में इस थॉट प्रोसेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ठानी। सबसे पहले उसने अपने काम के फ्लो को एनालाइज किया। उसने देखा कि वो अक्सर असाइन टास्क्स को ही कंप्लीट करने में बिजी रहता है और उन टास्क से बाहर के अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान नहीं देता। उसे समझ में आया कि अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की पहल करनी होगी और अपने आइडियाज को ओपनली प्रपोज करना होगा। कुछ दिन बाद उसकी टीम को एक नए क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण था और श्याम को इस प्रोजेक्ट के कुछ इनिशियल टास्क्स असाइन किए गए थे। उसने देखा कि उसकी टीम के लोग सिर्फ उन्हें दिए गए हिस्सों पर काम कर रहे थे, लेकिन श्याम ने सोचा कि अगर वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जाकर काम करे तो शायद वो अपनी अलग पहचान बना सकता है। उसने केवल अपने हिस्से के टास्क्स को कंप्लीट करने के बजाय पूरे प्रोजेक्ट की ब्रॉडर पिक्चर को समझने की कोशिश की। उसने प्रोजेक्ट के सभी एस्पेक्ट्स पर गौर किया, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया और सोचा कि कैसे वो इस प्रोजेक्ट में स्ट्रेटेजिक इनपुट्स दे सकता है। एक दिन प्रोजेक्ट डिस्कशन के दौरान उसने कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च किया हुआ डेटा टीम के सामने रखा। उसने प्रोजेक्ट के चैलेंजेस को समझकर 2-3 नए आइडियाज प्रपोज किए जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को एक एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर सकते थे। उसकी टीम और मैनेजर दोनों उसकी इस अप्रोच से इम्प्रेस्ड हुए। सुनील ने उसकी तरफ देखा और कहा, श्याम, तुम्हारी अप्रोच और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इस प्रोजेक्ट में एक नया पर्सपेक्टिव ला रही है। यह बहुत अच्छा है कि तुम सिर्फ अपना काम ही नहीं कर रहे बल्कि आगे बढ़कर सॉल्यूशंस भी प्रपोज कर रहे हो। इसी तरह काम करते रहो, तुम्हारी ग्रोथ निश्चित है। श्याम को एक आत्मविश्वास का नया एहसास हुआ। उसे लगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर उसने अपनी टीम में एक अलग पहचान बनाई है। अब उसने हर प्रोजेक्ट में खुद को एक स्टेप आगे बढ़कर इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सिर्फ अपना काम करने से आप एवरेज एम्प्लॉय बने रहते हैं,
लेकिन जब आप काम में सॉल्यूशंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लाते हैं तो आप स्टैंड आउट होते हैं। कुछ हफ्ते बाद श्याम के मैनेजर सुनील ने टीम में अनाउंसमेंट की कि कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट के लिए कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट श्याम के एग्जिस्टिंग रोल से काफ़ी अलग था और किसी ने भी तुरंत वॉलंटियर करने का निर्णय नहीं लिया। श्याम ने सोचा कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने हाथ उठाया और अपनी रेडीनेस जाहिर की। सुनील ने उसकी एंथुजियाज्म को देखते हुए उसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। इस नए प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा थीं और ये उसका रेगुलर काम नहीं था, लेकिन श्याम ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और अपने स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ काम शुरू किया। श्याम ने प्रोजेक्ट के शुरुआती स्टेजेस में ही एक डिटेल्ड एनालिसिस तैयार किया। उसने देखा कि प्रोडक्ट के लॉन्च में कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है और उसने अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब उसने ये प्रेजेंटेशन सीनियर मैनेजमेंट के सामने रखा तो सब ने उसकी इनसाइट्स को अप्रिशिएट किया। उसने इस बार केवल आइडियाज़ देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रपोज्ड सॉल्यूशंस के लिए एक रोड मैप भी डिज़ाइन किया। उसने सीनियर मैनेजमेंट को बताया कि कैसे वे इन वीक पॉइंट्स को ओवरकम कर सकते हैं और इससे प्रोडक्ट की सक्सेस की संभावना बढ़ सकती है। इस बार उसका इंप्रेशन सिर्फ एक एम्प्लॉय का नहीं था, बल्कि एक विजनरी थिंकर का बन गया था। उसने देखा कि सीनियर मैनेजमेंट उसकी डेडिकेशन और स्ट्रैटेजिक अप्रोच से काफ़ी प्रभावित थी। श्याम के इस एटीट्यूड ने उसकी पहचान को कंपनी में एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। वो अब एक ऐसे एम्प्लॉय के रूप में देखा जाने लगा जो न केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है, बल्कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। कुछ ही महीनों बाद उसकी कंपनी ने एक इंटरनल रीशफल का फैसला किया, जिसमें पोटेंशियल लीडर्स को नए रोल्स देने की तैयारी हो रही थी। श्याम का नाम भी उन कैंडिडेट्स में शामिल हुआ और उसे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी टीम में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑफर की गई। ये ऑफर उसे इस वजह से मिली थी क्योंकि उसने खुद को एक प्रोएक्टिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग एम्प्लॉय के रूप में साबित किया था। श्याम को अब एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, कभी कभी आपको खुद को इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार करना होता है। उसने सीखा कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाहर भी कॉन्ट्रीब्यूशंस देना ज़रूरी है। जब आप एक एक्स्ट्रा माइल चलते हैं तभी आप वो इम्पैक्ट बना पाते हैं जो आपकी ट्रू पोटेंशियल को दूसरों के सामने लाता है। श्याम अब तक किताब के पिछले 3 लेसन्स को अपने काम और व्यवहार में शामिल कर चुका था। उसने देखा कि सॉफ्ट स्किल्स, परसेप्शन और प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण न सिर्फ उसकी टीम में उसकी एक अलग पहचान बनी थी, बल्कि वो कंपनी में एक वैल्यूड एम्प्लॉय के रूप में भी देखा जाने लगा था। अब उसे एहसास हुआ था कि मेहनत के साथ साथ कुछ और सटल स्किल्स भी ज़रूरी हैं जो उसे करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। एक रात जब उसने किताब का अगला लेसन पढ़ा तो उसमें लिखा था, लर्न टू नेविगेट ऑफिस डायनामिक्स। श्याम ने इन पंक्तियों पर थोड़ा समय लिया और सोचने लगा कि ऑफिस डायनामिक्स का क्या मतलब है। उसने महसूस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स और एफर्ट्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि उस वर्क प्लेस की कल्चर को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑफिस में हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग स्टाइल और अलग एजेंडा होता है और एक सफल करियर के लिए इन डायनामिक्स को समझकर उनसे तालमेल बिठाना ज़रूरी है। श्याम को एक पुराना अनुभव याद आया जब उसने अपनी बात को फोर्सफुली असर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात को टीम ने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। उसे तब समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हुआ, पर अब उसने सोचा कि शायद उसने गलत टाइम पर असर्ट किया था या शायद उस समय टीम की प्रायोरिटीज़ कुछ और थीं। उसने इस बार निर्णय लिया कि वो टीम की नीड्स और ऑफिस की कल्चर को ऑब्जर्व करेगा और समझेगा कि कब असर्ट करना है और कब पीछे हट जाना चाहिए। अगले दिन श्याम ने अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की। उसने देखा कि उसकी टीम में हर किसी की अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट था तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में स्ट्रांग था और कुछ लोग इंटरपर्सनल स्किल्स में बेहतर थे। श्याम ने यह महसूस किया कि अपनी बात असर्ट करने से पहले उसे ये देखना होगा कि उसकी बात का टीम के ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज़ पर क्या असर पड़ेगा। उसने खुद से कहा, हर वक्त अपनी बात को प्रायोरिटी देना सही नहीं होता। कभी कभी टीम की ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करना भी ज़रूरी है।
श्याम ने अब अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा और डिप्लोमेसी और अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की। एक दिन जब उसकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसने देखा कि कुछ लोग अपने अपने काम में उलझे हुए हैं और कोई ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। पहले श्याम सीधा आगे बढ़कर अपनी बात रखता था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि सीधे असर्ट करने के बजाय सटली गाइडेंस देना बेहतर होगा। उसने काल्मली टीम से कहा, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लें और एक क्लियर रोड मैप बना लें तो हम सभी का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके इस सुझाव को टीम ने पॉजिटिव तरीके से लिया और सबने एक साथ बैठकर प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज पर डिस्कस किया। धीरे धीरे श्याम ने समझा कि ऑफिस की कल्चर में तालमेल बिठाने के लिए सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टाइज ही नहीं बल्कि इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। उसने सीखा कि कुछ लोगों के साथ अपनी बात को सीधे तरीके से रखना सही होता है, जबकि कुछ के साथ डिप्लोमेसी और सटल्टी की जरूरत होती है। उसने ये भी देखा कि ऑफिस में एक दूसरे की बातों को वैल्यू देना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाना ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद करता है। कुछ हफ्तों बाद उसकी कंपनी में एक क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल थे। इस प्रोजेक्ट में हर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक रोल था और सबको मिलकर काम करना था। पहले श्याम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ एडजस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स की प्रायोरिटीज अलग थीं। लेकिन इस बार उसने ऑफिस डायनामिक्स को समझने के लिए कॉन्शियस एफर्ट किया। उसने अपने दूसरे कॉलीग्स से उनके पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की और उनके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान दिया। श्याम ने देखा कि कुछ लोग बेहद असर्टिव थे और अपने आइडियाज पर जल्दी ही स्टैंड लेने लगते थे। पहले श्याम इस अप्रोच से थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि इन लोगों से खुद को डिफेंड करने के बजाय वो असर्टिवनेस को समझकर एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड दिखा सकता है। एक बार जब मार्केटिंग टीम के एक सदस्य ने उसकी टीम के अप्रोच पर कुछ क्रिटिकल कमेंट्स किए, तो श्याम ने काल्म रहते हुए उसकी बातों को अटेंटिवली सुना और उसके फीडबैक को अप्रिशिएट किया। उसने सोचा, सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहना हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी दूसरों की फीडबैक को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। उसने मार्केटिंग टीम की क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया और अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ एडजस्टमेंट्स किए। इस अप्रोच से ना सिर्फ उसकी टीम का काम और स्मूथ हुआ, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी उसकी एक रिस्पेक्टफुल इमेज बनी। अब श्याम ने धीरे धीरे एक और बात सीखी कि ऑफिस की डायनामिक्स में पावर प्ले और ईगो बैटल्स भी एक रियल चीज है। कुछ लोग अपने ईगो और पोजीशन को डिफेंड करने के लिए दूसरों की बातों को इग्नोर करते थे, लेकिन श्याम ने इस चीज को समझा और खुद को ऐसे सिचुएशन से दूर रखने की कोशिश की। उसने सीखा कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो खुद को सिचुएशंस में डिप्लोमेटिक रखे और अपनी बात असर्टिव तरीके से रखे बिना किसी का ईगो हर्ट किए। श्याम को अब यह भी समझ में आने लगा था कि किस वक्त किसके साथ अपनी बात असर्ट करनी है। उसने एक सटल स्किल डेवलप की थी कि कब स्पीकअप करना है और कब थोड़ा पीछे हटना है। उसका ये बैलेंस्ड अप्रोच उसे हर टीम मेंबर के साथ कंफर्टेबल बनाता था और धीरे धीरे लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे थे। उसका ये ट्रस्ट बिल्डिंग अप्रोच उसकी टीम को भी स्ट्रेंथन कर रहा था और उसका ये बिहेवियर सीनियर मैनेजमेंट के भी नज़र में आने लगा था। कुछ ही महीनों बाद उसकी कंपनी में एक नई रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस शुरू हुई और कई डिपार्टमेंट्स में रीशफलिंग होने लगी। श्याम के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई जब उसे ऑपरेशंस टीम का एक की रोल ऑफर किया गया। ये रोल उसकी स्किल्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को और शार्पन करने का मौका दे रहा था और उसने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अब श्याम ऑपरेशंस टीम का हिस्सा था, जहां ऑफिस डायनामिक्स एकदम अलग थे। उसने अपनी अडेप्टेबिलिटी और डिप्लोमेसी से यहां भी जल्दी से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हासिल किया। वो अब अपने काम में इतना माहिर हो गया था कि नई सिचुएशंस में ऑफिस कल्चर और डायनामिक्स को समझना उसके लिए एक नेचुरल स्किल बन चुका था। उसने देखा कि कैसे ऑफिस डायनामिक्स को समझकर इफेक्टिव तरीके से काम करना ही ट्रस्ट बिल्डिंग का असली मंत्र है। श्याम की ग्रोथ जर्नी उसे हर दिन एक नया पर्सपेक्टिव देती रही। श्याम ने अब तक किताब के सभी लेसन्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनाया था। उसने महसूस किया कि मेहनत, कम्युनिकेशन, परसेप्शन और ऑफिस डायनामिक्स को समझने से
उसे कई नई जिम्मेदारियां और अवसर मिले थे। वो अब अपनी टीम में एक वैल्यूएबल मेंबर बन चुका था और उसके सीनियर लीडर्स भी उसे एक पोटेंशियल लीडर के रूप में देखने लगे थे। हर दिन वो अपने काम में और भी फोकस्ड और कमिटेड रहता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में एक इम्पैक्टफुल जर्नी पर है। रात को जब उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा तो उसमें लिखा था, बी अडेप्टेबल एंड प्रोएक्टिव। श्याम ने ये लाइन पढ़ते ही अपनी जिंदगी के कई पुराने एक्सपीरियंसेस को याद किया। उसने महसूस किया कि अब तक वो कई बार सिचुएशंस में रिएक्ट कर रहा था, पर प्रोएक्टिवली सोचने और चैलेंजेस को पहले से एंटिसिपेट करने का उसकी लाइफ में थोड़ा कमी थी। उसने इस लेसन को गहराई से समझने का प्रयास किया और खुद से वादा किया कि वो एक ऐसी माइंडसेट डेवलप करेगा जहां वो सिर्फ अपने काम पर ही नहीं बल्कि आसपास के बदलते माहौल पर भी नजर रखेगा। अगले कुछ दिनों में श्याम ने अपने ऑब्जर्वेशन को शार्पन करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके ऑफिस में प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस तेजी से बदलते रहते हैं। कभी किसी प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी बदल जाती थी तो कभी किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अचानक अपडेटेड हो जाती थी। पहले वो इन चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी से अलग मानता था, पर अब उसने सोचा कि अगर उसे एक लीडर की तरह देखा जाना है तो उसे इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्रोएक्टिव और अडेप्टेबल बनना होगा। एक दिन उसकी टीम को एक बड़े क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम करना था। ये प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ ही दिन बाद क्लाइंट ने कई चेंजेस की डिमांड्स रख दी। इससे टीम में हलचल मच गई और कुछ लोग इस सडन चेंज को लेकर थोड़ा असहज हो गए। श्याम ने महसूस किया कि अगर वो भी इस स्थिति में घबरा गया तो टीम का मोराल और भी गिर सकता है। उसने काल्मली स्थिति को समझा और सोचा कि इस बदलाव को कैसे हैंडल किया जा सकता है। उसने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग की और कुछ नए सॉल्यूशन सोचे जिससे क्लाइंट की डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। उसने एक एक्शन प्लान तैयार किया और सबको असाइन किया कि कौन कौन से टास्क्स पर ध्यान देगा। इस बार उसने हर टास्क को एंटिसिपेट करते हुए छोटे माइलस्टोन में बांटा, ताकि अगर बीच में कुछ और बदलाव भी आए तो टीम के लिए अनुकूल होना आसान हो। इस दृष्टिकोण से न सिर्फ प्रोजेक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट हुआ बल्कि क्लाइंट भी श्याम के इस प्रोएक्टिव अप्रोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, आज मैंने पहली बार एक सचमुच के लीडर की तरह खुद को महसूस किया। श्याम ने अपनी अडेप्टेबिलिटी को अब हर नए प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। अब वो केवल असाइंड टास्क्स तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि प्रोजेक्ट के आगे के फेजेस को भी विजुअलाइज करके टीम के साथ डिस्कस करता। वो अक्सर अपने टीम मेंबर से पूछता कि किसी टास्क में कोई एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं। इस अप्रोच ने उसकी टीम में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का माहौल बना दिया। सबको पता था कि श्याम सिर्फ प्रेजेंट इश्यूज पर ही नहीं बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस को भी मैनेज करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कुछ ही दिनों में श्याम की प्रोएक्टिव अप्रोच को सीनियर मैनेजमेंट ने भी नोटिस किया। एक दिन उसके मैनेजर सुनील ने उसे एक साइड प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर दिया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के नए मार्केट में एंट्री को लेकर था, जिसमें कई नई स्ट्रैटेजीज और रिस्क फैक्टर्स शामिल थे। पहले श्याम ऐसे प्रोजेक्ट से बचता था क्योंकि उसे लगता था कि हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में फेलियर का डर रहता है, लेकिन अब उसने सोचा कि यह प्रोजेक्ट उसके लीडरशिप स्किल्स को टेस्ट करने का एक बेहतरीन अवसर है। उसने बिना देरी किए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। इस नए प्रोजेक्ट में उसे कई अननोन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मार्केट का ट्रेंड अलग था, कंज्यूमर बिहेवियर समझना मुश्किल था और कई अननोन वेरिएबल्स थे जो प्रोजेक्ट को रिस्की बना रहे थे। लेकिन इस बार श्याम ने एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने मार्केट की डिटेल्ड रिसर्च की, डेटा एनालाइज किया और संभावित रिस्क्स को आइडेंटिफाई किया। उसने अपने टीम के साथ हर एस्पेक्ट पर प्लान तैयार किया कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आए तो कैसे हैंडल करेंगे। उसने एक फ्लेक्सिबल रोड मैप तैयार किया जिसमें चेंजेस के लिए स्कोप छोड़ा गया था। इससे वो हर चेंजिंग सिचुएशन में क्विक अडेप्ट कर सकता था। श्याम का ये अडेप्टेबल अप्रोच धीरे धीरे उसकी टीम में भी फैलने लगा। अब हर मेंबर सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने के बजाय प्रोएक्टिवली टैकल करने लगा। श्याम ने टीम में एक कल्चर बना दिया था जहां सब लोग सिर्फ अपने टास्क्स तक सीमित नहीं रहते थे बल्कि पोटेंशियल इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज को पहले से सोचते थे। श्याम को इस बात पर गर्व था कि उसने एक अडेप्टेबल और फ्यूचर ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। कई महीनों बाद कंपनी के बोर्ड मीटिंग में
श्याम का ये साइड प्रोजेक्ट एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया गया। सीनियर मैनेजमेंट ने उसके प्रोएक्टिव एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और उसकी इस अचीवमेंट का जश्न मनाया गया। श्याम के लिए ये एक प्राउड मोमेंट था। उसे एहसास हुआ कि जब आप केवल रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिवली सिचुएशंस को एंटिसिपेट करते हैं और अडेप्टेबिलिटी के साथ हर चुनौती को टैकल करते हैं, तभी आप सच में एक लीडर की तरह इमर्ज होते हैं। अब श्याम की सोच में एक नया बदलाव आया था। उसने सीखा कि अगर उसे करियर में लीडरशिप रोल चाहिए तो उसे हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहना होगा। उसने देखा कि कैसे प्रोएक्टिव और अडेप्टेबल माइंडसेट उसे हर प्रोजेक्ट में एक स्टेप आगे रखता है। श्याम की जर्नी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपनी मेहनत, समझदारी और लीडरशिप के लिए पहचान बना चुका था। हर लेसन जिसने उसे बदलने और बेहतर बनाने में मदद की थी, वो अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए थे। हार्ड वर्क इज नॉट एनफ किताब का हर चैप्टर उसके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई सीख लेकर आया था। उसने सीखा था कि ऑफिस डायनामिक्स को समझना, प्रोएक्टिवली चैलेंजेस को टैकल करना और अडेप्टेबिलिटी उसकी ग्रोथ में कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों बाद श्याम को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिटिकल फेज में था और मैनेजमेंट ने उसे प्रोजेक्ट लीड का रोल दिया। ये उसकी लीडरशिप और स्किल्स का एक अल्टीमेट टेस्ट था। टीम में सभी ने इस प्रोजेक्ट को रिस्की माना था और कंपनी के लिए ये काफ़ी हाई स्टेक प्रोजेक्ट था। लेकिन श्याम ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उसने खुद को प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट महसूस किया, क्योंकि अब वो किताब के हर लेसन को प्रैक्टिकली अपने काम में लागू कर चुका था। श्याम ने टीम के साथ प्रोजेक्ट के इनिशियल फेजेस पर काम करना शुरू किया। उसने सभी मेंबर्स को इनकरेज किया कि वे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक सीमित न रहें, बल्कि प्रोजेक्ट की बिगर पिक्चर को समझें और खुद भी प्रोएक्टिव बने रहें। उसने हर व्यक्ति को स्पेस दी कि वे अपनी आइडियाज़ और कंसर्न्स ओपनली रख सकें। अब हर मेंबर अपने अपने हिस्से का काम सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने काम में इनिशिएटिव और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का उपयोग भी कर रहा था। एक दिन प्रोजेक्ट के क्रिटिकल फेज में अचानक एक अनफोर्सीन चैलेंज आया। मार्केट कंडीशंस में चेंज के कारण प्रोजेक्ट की ओरिजिनल प्लान में एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत थी। टीम के कई लोग इनिशियली परेशान हो गए, लेकिन श्याम काल्म था। उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय काल्मली असेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसने पूरे सिचुएशन को इवैल्यूएट किया और अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की। उसने महसूस किया कि ये एक ऐसा मोमेंट है जब टीम को उसकी लीडरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। श्याम ने अडेप्टेबिलिटी और प्रोएक्टिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट की डायरेक्शन को सटली शिफ्ट किया। उसने नए चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए टीम को एक अपडेटेड रोड मैप दिया और हर मेंबर को एक क्लियर एक्शन प्लान के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की। उसके काल्म और कंपोज्ड अप्रोच ने टीम का मोराल बूस्ट किया और सब ने एक यूनिफाइड गोल के साथ काम करना शुरू किया। श्याम के अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज और उसकी क्लियर कम्युनिकेशन ने प्रोजेक्ट को सही दिशा में बनाए रखा। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हो गया। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए एक ग्रैंड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट और सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हुए। श्याम की टीम के एफर्ट्स को काफ़ी सराहा गया, लेकिन सबसे बड़ी तारीफ श्याम के लीडरशिप स्किल्स की हुई। कंपनी के सीईओ ने उसकी प्रोएक्टिव माइंडसेट और एडेप्टेबल नेचर की प्रशंसा करते हुए कहा, श्याम ने इस प्रोजेक्ट को एक एक्सेप्शनल लीडरशिप के साथ हैंडल किया है। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि हर स्टेप पर एंटिसिपेट किया और सिचुएशंस को इफेक्टिवली मैनेज किया। यही लीडरशिप की पहचान है। श्याम के लिए ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने न सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लीड किया था, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया था कि ट्रू लीडरशिप हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा होती है। उसे एहसास हुआ कि उसकी ग्रोथ जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही था। सिर्फ अपने टास्क्स को पूरा करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उसने सीखा था कि एक सक्सेसफुल करियर के लिए अडेप्टेबिलिटी, प्रोएक्टिव माइंडसेट और टीम डायनामिक्स को समझना कितने मायने रखता है। इस सक्सेस के बाद श्याम को कंपनी में एक प्रोमिनेंट लीडरशिप रोल ऑफर किया गया। वो अब एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका था।
उसकी जर्नी में किताब के हर लेसन ने उसे एक नया इंसाइट और मोटिवेशन दिया था। श्याम ने एक बार फिर किताब को देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि अब वो एक ऐसे मुकाम पर है जहां वो अपनी खुद की किताब लिख सकता है। उसकी जर्नी, उसकी सीखें और उसकी मेहनत का सफर। श्याम की कहानी अब खत्म हो रही थी, लेकिन उसकी जर्नी के लेसन्स का असर हमेशा उसकी जिंदगी में रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।